ये पांडे जी ये सन ऑफ सरदार 2 है ये। मैं छेड़ करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले पादे कहाँ से। और प्रूफ चाहिए किसका बेटा है? अब दबंग 1 दबंग 2 इतने बड़े हिट हो गए तो मैं सोचा कि दबंग 3 भी बना लेंगे, तो स्क्रिप्ट ले आई मैं। दबंग 3 ऑफ कोर्स। इस बार कौन डायरेक्ट करेगा? मलाइका। लेकिन फिर बताइए कि क्या नया क्या है दबंग के अंदर? दबंग 3 में हमारा बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा। ये पांडे जी ये सन ऑफ सरदार 2 है ये। मैं छेड़ करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहाँ से ले पादे कहाँ से। और प्रूफ चाहिए किसका बेटा है? सलमान के बेटे से तो आप मिल ही लिए, अब चलिए आपको दिखाते हैं आखिर सलमान ने कैसे विद्या की शादीशुदा जिंदगी की रात की पोल खोली। हालांकि शादी के नाम पर वो थोड़ा भावुक भी हो गए, लेकिन फिर भी विद्या की टांग खींचना नहीं भूले। बात बताइए, पूछिए कि शादी के बाद कैसा लग रहा है आपको? इनकी लाइफ में तो एंटरटेनमेंट ही होगा अभी। हाँ? शादी के बाद तो लगता है कि मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है, उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं सिद्धार्थ रॉय कपूर, वो सुबह बहुत जल्दी ऑफिस चले जाते हैं और रात को जब लौटते करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि आप हम के साथ में क्या खाना खाते हैं भाई। That's it? तो फिर शादी क्यों की आपने? विद्या की तो सलमान ने खूब पोल खोली, लेकिन प्रियंका को भी मजबूर कर दिया कि वो अपना करार तोड़ दें। अरे बाबा, स्टेज पर इन माय सिटी गाना गाने वाला और क्या। खैर, प्रियंका ने गाना तो गा दिया, लेकिन बातों बातों में वो अपनी 2 नई गर्लफ्रेंड्स का खुलासा कर बैठी। उसके बाद क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। अभी जो हाल में गाना गाया था, ये आप ही ने गाया है जी, तो फिर शुरू हो जाओ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियां। अगर इतना अच्छा गाया है तो दूसरा भी गा दो। I know you got your own town, I know you got your own ways, I know you got your own life, I'm just saying come on down to my place. विद्या jealous ना? है ना? I know those things both. Well, friends. तो आप और मैडम भी दोस्त होंगी? Actually हम हैं। हैं? बॉलीवुड से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी गीत देखना ना भूले। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से,
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, सदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान, ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। बिहार में भ्रष्टाचार पर रोक लगे। जितना प्रस्ताव आया उसका 1% से भी कम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ। चाहिए था करना, कदम उठाना, वो कदम नहीं उठा रहा है। तो सरकार चाहे जिसकी भी हो, ईमानदारी की कमी रही है। यात्राएं हो रही का मकसद क्या होता है? जनता की मूल समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए राम राज्य लाने की कल्पना निश्चित रूप से करें। जो आम लोग चाहते हैं वो हल हो। सरकार जितना कहती है उसका 10% से ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। बस संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। प्रियंका की भी पोल पट्टी आज सबके सामने खुल गई। क्या करें, सलमान हैं ही ऐसे कि लोग अपने दिल की बात उनसे बातों ही बातों में बोल जाते हैं। फिलहाल लता जी ने सलमान को एक खास तोहफा दिया है। चलिए देखते हैं कि क्या है वो खास तोहफा। 2 लफ्ज गाएंगी आप? मैं आपको इतना कहती हूँ कि मेरी पहचान है, गर याद रहे मेरी लता दीदी का तोहफा मिलते ही सलमान बन गए विक्की डोनर। नहीं, वो आयुष्मान वाला काम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ आयुष्मान जैसे गाना गाने की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं और सलमान के इस नए टैलेंट को निखार रहे हैं खुद आयुष्मान। कैसे, चलिए देखते हैं। माहियाना आया मेरा, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया, रांझना आया मेरा, रांझना आया मेरा, आया माहियाना आया, माहियाना आया। ऐसा दोस्तों, हिंदी सिनेमा के 100 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल सिनेमा के लिए योगदान देने वालों के लिए बहुत कुछ किए जाने का ऐलान भी हो चुका है। लेकिन विडंबना देखिए, सम्मान के इस साल में मनोज कुमार जैसी हस्ती को फिर से अपमानित होना पड़ा है। क्रांतिवीर फिर जाग गया है अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए। क्या है ये पूरा मामला
और इस बार गाज शाहरुख खान पर गिरेगी या फिर फराह खान पर? चलिए आपको बताते हैं। अरे मनोज कुमार जी, आइए आइए सर। साधु राम, भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। You look lovely, lovely. यह है 6 साल पुरानी वो तस्वीर जिसने मनोज कुमार को न सिर्फ खफा किया बल्कि आमतौर पर शांत रहने वाले भारत कुमार को भड़का भी दिया। ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। याद तो होगा आपको जब फराह खान की फिल्म शांति ओम में शाहरुख और शोएब तलपड़े ने मनोज कुमार का ट्रेडमार्क सीन कर उनका मजाक उड़ाया। मनोज कुमार ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो फराह और शाहरुख के होश उड़ गए। आनन फानन में मनोज कुमार से माफी मांगी गई और सिनेमा घर से वो सीन हटा लिए गए। ये देखो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। मनोज कुमार जो एक्टर है वो दुखी नहीं हुआ। मनोज कुमार जो भारतवर्ष का एक नागरिक है उसकी आत्मा पे गोली चली, छलनी हो गई। I thought it was very sweet and done with a lot of love rather than any kind of malice or anything. I apologize to him, personally apologize to him, show him the film and in case he doesn't like it, I'll remove the scene. तब मनोज कुमार भी इसे छोटी सी गलती समझकर शांत हो गए और मामला रफा दफा हो गया। लेकिन 6 साल बाद अपमान का वो जिन्न बोतल से फिर बाहर आ गया। दरअसल हाल ही में फराह खान की फिल्म ओम शांति ओम को जापान में रिलीज किया गया। फराह खान फिल्म के प्रीमियर के लिए धूमधाम से जापान गई, लेकिन इधर भारत में भारत कुमार गुस्से से लाल पीले हो गए। मनोज कुमार ने शक जताया था कि जापान में रिलीज फिल्म से उनके सीन नहीं काटे गए, लेकिन 2 दिन पहले जब मनोज कुमार को उनके एक दोस्त ने बताया कि वो सीन अब भी फिल्म में मौजूद है, तो फिर क्या था? मनोज कुमार ने कमर कस ली। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि वो फराह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने अपने वकीलों से कह दिया है कि वो इस मामले को देखें। उन्हें लगता है कि मैं काफी उदारवादी हूँ। अब मेरे वकील इस पूरे मामले को देखेंगे। लेकिन लगता है कि मनोज कुमार की इस नाराजगी को अब तक फराह ने गंभीरता से नहीं लिया। जब उनसे मनोज कुमार के गुस्से की बात पूछी गई तो मैडम ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जापान प्रीमियर के लिए जरूर गई थी, लेकिन मैंने वहाँ फिल्म नहीं देखी, इसलिए इस बात का अंदाजा मुझे नहीं है कि वो सीन्स उसमें थे या नहीं। 6 साल पहले सभी सीन्स हटा दिए गए थे, लेकिन अगर कोई पुराने फिल्म को जापान भेजा गया है तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेरी बात का यकीन करो, मैं ही मनोज कुमार हूँ। सिक्योरिटी। खैर ये तो तय है कि इस बार मनोज कुमार और फराह खान का मामला काफी तूल पकड़ने वाला है, लेकिन इन सब में हम किंग खान को कैसे भूल सकते हैं। पिछली बार लेजेंडरी एक्टर की भावनाओं का सम्मान कर शाहरुख खान भी मनोज कुमार के साथ माफीनामे की चाय पीकर आए थे। क्या इस बार वो अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाएंगे? शाहरुख इस फिल्म के सिर्फ हीरो ही नहीं थे, बल्कि अपनी पत्नी गौरी के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, लिहाजा उनकी जवाबदेही सबसे ज्यादा बनती है। अरे मनोज कुमार जी, आइए आइए सर। अब इस बार मामला कहाँ तक जाता है ये तो पता नहीं, लेकिन इस बार मनोज कुमार माफी के मूड में कतई नजर नहीं आ रहे। बॉलीवुड से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। बनाना हो या खाना, या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे
अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी की देखना ना भूले। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। अपने करियर में अब तक सिर्फ बड़े सितारों की मौजूदगी में शो पीस बनी सोनाक्षी सिन्हा को शायद इस लुटेरे से कुछ ज्यादा ही लगाव है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि रणवीर सिंह के साथ फिल्म लुटेरा के जरिए सोनाक्षी अब नया रूप दिखाना चाहती हैं। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। पर अगर आपको ये लगता है कि सोनाक्षी अब प्यार मोहब्बत के गॉसिप्स में उलझने को तैयार हैं, तो आप गलत हैं। पिछले कुछ वक्त से हमने रणवीर और सोनाक्षी के प्यार के चर्चे सुने। भाई अब ये सब तो फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा होता है, लेकिन दबंग की रज्जों को इन सब से कोई लेना देना नहीं। जरा सुनिए कैसे सोनाक्षी ने इस बात को साफ साफ खारिज कर दिया कि किसी लुटेरे ने अब तक इनका दिल नहीं जीता। मेरा दिल तो अभी तक नहीं जीता उन्होंने, बट
हाँ, मस्ती काफी करते हैं, हम सबको हंसाते हैं सेट पर एंड वी वर ऑल वेरी थैंकफुल फॉर इट, क्योंकि ये एक जैसा कि आप देख रहे हैं इंटेंस फिल्म है, तो वी नीडेड दैट कॉमिक रिलीज। रज्जू की इस बात को आखिर कैसे लिया जाए? मतलब इतने समय से सोनाक्षी और रणबीर की जो प्यार प्रसंग की बातें सामने आ रही थी, उन सब में कोई दम नहीं। हालांकि रणबीर आजकल दीपिका के आसपास चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि पहले रणबीर और अनुष्का शर्मा की दूरियों में सोना का ही हाथ था। ऐसे में दिल की बात खारिज करने वाली अपनी शागिन की बेटी को क्या लूटना है, ये भी तो पता चलना चाहिए। सुनिए, अगर सोनाक्षी को कुछ लूटना है तो वो क्या लूटेंगी? बड़े सितारों की संगत में प्रमोशन करना सीख चुकी सोनाक्षी के दिल की बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन रणबीर को भी पैतरे बदलने में वक्त नहीं लगा। ये बॉक्स ऑफिस लूटेंगी तो हम अवार्ड लूटेंगे, तो सब कुछ मिल जाए। कोई कहानी लिख रही है और ये खूब रही। भले ही अभी इन दोनों ही सितारों का फिल्मी करियर बहुत लंबा ना हो, लेकिन सीधे सवालों के उल्टे जवाब देना ये बखूबी जान गए हैं। चलिए भाई, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम लुटेरा से दोनों पब्लिक का दिल जरूर लूट लेंगे। आखिर दोनों के करियर का यही तो असली इम्तिहान है। रोजाना फिल्मी नामा में हम आपको कुछ पुरानी भूली बिसरी यादों से रूबरू करवाते हैं। सिनेमा के सुनहरे दौर से जुड़ी कुछ अनकही अनसुनी बातें भी बताते हैं। हेमंत कुमार न सिर्फ अपनी गायकी के लिए मशहूर थे, बल्कि वो एक सफल फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। साल 1962 में हेमंत कुमार ने प्रोड्यूस की फिल्म 20 साल बाद, और इसी फिल्म से उन्होंने विश्वजीत को लॉन्च भी किया था। फिल्म 20 साल बाद आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्मों में शुमार की जाती है। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप जो हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप जो हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं। दो कदम अकेले न आगे बढ़ाइए, आप तो हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आप तो हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया के कदम। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम ले नया के कदम। खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम। बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब है, इनमें इस तरह चला न कीजिए। खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए। सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार
के हम न जाएंगे, आपको हमारी पसंद लौट आएंगे। तो बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार खबरों में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बनी? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी पूछ कम गई। पूछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत है पार्टी होंगे। तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कोई कुछ कहे, कुछ भी सोचे, भाजपा में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय रोल बन गया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नरेंद्र मोदी पर फोकस था। यूं लालकृष्ण आडवाणी ने उसी के चलते छोटापन दिखाया। नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज और शिवराज सिंह चौहान की वाहवाही करके जतलाया कि नरेंद्र मोदी के अलावा और भी है। बहरहाल लालकृष्ण आडवाणी अब भाजपा में मदन लाल खुराना जैसी स्थिति की ओर जा रहे हैं। पार्टी और आरएसएस में नरेंद्र मोदी पर सर्वमान्यता है। तभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधा। सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजनीति की तैयारियां की हुई है? वे मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे दिल्ली और देश में हल्ला बोल राजनीति कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी के पास न संसदीय मंच है और न वे आगामी विधानसभा के प्रदेश कर्नाटक में लगातार समय दे सकते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी की रणनीति और ब्लूप्रिंट को लेकर कई तरह के सवाल हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप।
सरकार की सहयोगी डीएमके की समर्थन वापसी के बाद किसी विपक्षी पार्टी ने केंद्र सरकार से बहुमत साबित करने को नहीं कहा है और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात उठी है। जुलाई 2008 में भी जब लेफ्ट ने समर्थन वापस लिया था तब भी किसी ने मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं पेश किया था। उन्होंने खुद विश्वास मत हासिल करने की पहल की।